हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में। ठीक है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है कि ना। और आपके एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स में भी आपके वाइवा हो या रिटर्न हो, एक बार तो आ ही जाता है क्वेश्चन। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं इसको ईजिली कैसे समझते हैं, याद करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप देखोगे आपको अच्छा भी लगेगा वीडियो, ना सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिल से बुरा लगेगा। तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारे पास ह्यूमन फिगर है। तो अब हमारे पास क्या करना है कि हमें इमेजिनरी लाइन्स बनानी है। उन इमेजिनरी लाइन्स को बना के आपकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन्स जब बन जाएंगी, इनसे क्या होता है कि आपके 9 रीजन्स बन जाते हैं। तो अब उन लाइन्स को बनाने के लिए हमें पहले कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि वो लाइन्स हम बनाएंगे कहाँ, कहीं पे भी नहीं बनाएंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या किया, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपके कॉलर बोन्स, ओके, या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज़ आपका क्लेविकल। तो यहाँ पे मैंने ओके, ठीक है, 2 क्लेविकल बना दिए। ठीक है, अब इस क्लेविकल के बाद हम क्या बनाएंगे, आपका यहाँ पे लंग्स आए। ओके, उसके बाद क्या आया यहाँ पे, डायफ्राम। ठीक है, इस डायफ्राम के बाद क्या आएगा, ठीक है, ये बनाया हमने का कोस्टल मार्जिन से। ठीक है, आपका जो कार्टिलेज होती है यहाँ पे, ठीक है, एक ये भी बन गया। एंड लास्ट आपको क्या बनाना है, रेड से बनाता हूँ। ओके, समझिए आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपका बना दिया आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के पर्पज़ से ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब आपको समझ आ जाए अच्छे से तब मैं बना रहा हूँ ऐसा। तो जो आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस है और आपके जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इसके बीच में क्या होगा, आपकी लिगामेंट होगी। कौन सी, इंग्विनल लिगामेंट। ठीक है, तो हमारा मोटा मोटा ये क्रिएट हो गया। अब इनके रेफरेंस पे हम लोग अपने जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। कैसे, अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपके पास 2 क्लेविकल हैं। ठीक है, अब इस क्लेविकल से हम क्या करेंगे, इस क्लेविकल का मिड पॉइंट लेंगे। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड आपकी जो इंग्विनल लिगामेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, दैट इज़ द मिड इंग्विनल पॉइंट। ठीक है, हम यहाँ पे बना देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, मिड इंग्विनल पॉइंट लेंगे हम लोग मिड इंग्विनल पॉइंट लेंगे, नहीं ना कि मिड पॉइंट ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट। समझ आई कुछ बात? अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। हमारा मेन पॉइंट है ये, जिसको हम बोल रहे हैं कि मिड इंग्विनल पॉइंट। एक और पॉइंट होता है इसी में, वो होता है कि मिड पॉइंट ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट। ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखो, मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको। देखो, ठीक है, आप समझो यही मैंने यहाँ पे बनाया है, आपकी ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, एंड ये आपका, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है दोनों साइड का। ठीक है, और ये मैंने बनाई आपकी लिगामेंट। अब क्या होता है कि आप देखो, जो जहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, आपकी जो इंग्विनल लिगामेंट जहाँ पे अटैच्ड है ये ट्यूबरिकल पे, तो इस पॉइंट से लेके और आपके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये क्या हुई आपकी जो लिगामेंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, उसको मैं बना देता हूँ रेड से। देखो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट है, उसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा भी होगा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मिड पॉइंट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब दिमाग में ये बात रखो। एंड एक और पॉइंट होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है मैं दिखाता हूँ। हमने ये क्या बोला, ये ट्यूबरिकल से है ना। अब आप देखो, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, अगर मैं इसका बीच वाला लूँ पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे इसका जो सेंटर है, यहाँ से नहीं लिया मैंने, यहाँ से लिया है। ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन यहाँ से लिया मैंने। तो अगर यहाँ से और यहाँ तक मैं कंसिडर करूँ जो लेंथ है आपकी, ठीक है, इसका मिड पॉइंट अब क्या थोड़ा इधर को आ जाएगा,
ठीक है, इधर को आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये है आपका मिड इंगुइनल पॉइंट, जो हमने यहाँ पे देखा आपके डायग्राम में, यहाँ पे देखा, ये है मिड इंगुइनल पॉइंट, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया दोनों में क्या है। एक का हमने जो डिस्टेंस लिया था वो लिया था ट्यूबरिकल से और आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, तब जाके वो बन रहा था। और एक दूसरा हमने डिस्टेंस देखा आपकी जो आपका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके मिड पॉइंट से लेके और यहाँ तक आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं मिड इंगुइनल पॉइंट, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा बैरियर जाके आप वापस देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, मैं साथ में ना एक्चुअली मार्किंग भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका मिड इंगुइनल पॉइंट, काफ़ी पूछते हैं वाइवा में, इसलिए इस पॉइंट को तो याद ही रखना, ठीक है। और ये हमने क्या देखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। तो मिड क्लेविकुलर पॉइंट, ठीक है, मिड क्लेविकुलर पॉइंट और मिड इंगुइनल पॉइंट। अब हमने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में जो लाइन जाएगी आपकी, ठीक है, तो एक गई यहाँ से, ठीक है, तो एक लाइन यही बन गई। सेम चीज़ हमने बोला कि ये भी यहाँ पे भी है ऐसी चीज़, और इधर का भी मिड पॉइंट, तो एक और लाइन बन गई, ठीक है। तो आपके पास दोनों साइड हो गई लाइन, और सेम पॉइंट आपको देख लिया कि एक पॉइंट है मिड क्लेविकुलर पॉइंट और दूसरा पॉइंट है आपका मिड इंगुइनल पॉइंट। तो और ये आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए, एक ना, कि ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है, क्लियर। तो अब इनके नाम बहुत इजी हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट है आपको दिख रहा है, तो ये इसका नाम होगा, इस लाइन का क्या नाम होगा, क्या है, लेफ्ट लेटरल प्लेन, लेफ्ट लेटरल प्लेन। एंड इसका क्या नाम होगा फिर, इजी, क्या है, राइट लेटरल प्लेन। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई क्यों लगा दिया, ठीक है, क्लियर। आपके पास हमारे पास दो लाइंस आ गई, अब हमें दो और बनानी है, हमने दो वर्टिकल बना लिया, अब हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमने क्या लिया, आपकी जो ये पॉइंट दिख रही है ये, एंड इधर भी ये, इन दो पॉइंट के कहाँ पे हैं ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट है टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज, क्या है, टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। तो दोनों जगह हमने पॉइंट बनाया, तो ऐसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, एंड दूसरी लाइन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जस्ट हमने जहाँ पे ये देखा था आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, जस्ट इसके क्या यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ट्यूबरिकल होगा इलियक क्रेस्ट का, ठीक है। आपको अगर हिप बोन नहीं आ रही है तो तब आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, नहीं तो आप बस नाम के लिए ये याद रखो कि हमने यहाँ पे क्या देखा था और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या देखा, ये ट्यूबरिकल ऑफ इलियक स्पाइन, मैं सबको भी मार्क भी कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बनाए, तो इन पे दो पॉइंट पे जो हैगा ये भी हमने बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन, हो गई। तो आपके पास दो लाइन्स और हो गई, तो आपके पास टोटल कितने रीजन्स हो गए, ये एक रीजन, ये दो रीजन, ये तीन रीजन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7th 8th एंड 9th, ठीक है। आपके पास 9 रीजन्स हो गए, इनके नाम देख लेते हैं। जो ऊपर वाली थी, ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली थी इसका क्या नाम है, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ठीक है। क्या है ऊपर वाली का नाम, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। एंड जो आपकी नीचे वाली है दैट इज ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। तो आपके दोनों के नाम देख लिए हमने। अब क्या है, देखो ये जो हमने पॉइंट बोला था यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ मैं, क्या बोला था, ये टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज,
क्या है, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज से पास होकर जा रही है ना, ये लाइन दोनों के, ठीक है, एक ये पॉइंट है। और ये मैंने कौन सा पॉइंट बोला था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ट्यूबरिकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला हमने जहाँ पे बात की थी कि जो आपके जो मिड इंगुलर पॉइंट है, ठीक है, ये था प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और ये क्या था आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये तो दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या बोलना है सीधा कि जो आपका इंग्रेनल लिगामेंट है उसका जो मिड इंग्रेनल पॉइंट है वो, ठीक है, एंड यहाँ पे मिड क्लेविकुलर पॉइंट। तो आपके पास हमने देख ली कितने लाइन्स हो गए, 1 2 3 4 लाइन्स हो गई। एंड इन्होंने क्या किया, 9 आपकी रीजन्स क्रिएट कर दिए। तो इनकी नेमिंग काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब देखो नेमिंग कैसे याद रखेंगे, ये तो आपकी लेफ़्ट हो गई, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट लगाएंगे, ये भी लेफ़्ट होगा, ये राइट। तो लेफ़्ट में सबसे ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट को अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम याद हो गया, हाइपोकॉन्ड्रियम। एंड जो नीचे वाला रीजन है सेम, यहाँ पे भी ये रीजन भी क्या है, ये रीजन भी सेम होगा हाइपोकॉन्ड्रियम, लेकिन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। एंड ये था लेफ्ट, यहाँ पे LT लिख देता हूँ, तो ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, क्लियर। एंड उसके बाद ये रीजन एंड ये रीजन आपके लंबर रीजन हो गए, तो ये लिख देता हूँ मैं लेफ्ट लंबर एंड ये राइट लंबर, ठीक है। एंड जो सबसे नीचे वाले एक्सट्रीम्स हैं ये वाले, ठीक है, सेम इधर भी। तो ये है आपका लेफ्ट इलियक एंड ये आपका क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पे मैं इधर मेंशन कर देता हूँ राइट इलियक रीजन, ठीक है। एंड जो बीच का पार्ट है काफ़ी इजी होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रीजन होगा, अम्बिलिकल, ओके दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, एम्बिलिकल, ठीक है, अम्बिलिकल। ये क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है, यहाँ पे पेट है तो उसके नीचे है, तो नीचे मतलब हाइपोगैस्ट्रियम। एंड ये ऊपर है तो क्या होगा, एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। क्या हो गया आपके पास, एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकल एंड हाइपोगैस्ट्रियम। एंड साइड के क्या देखे थे हमने, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियक फोसा। सेम इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर और आपका यहाँ पे साइड में नीचे लिख रखा है मैंने राइट इलियक फोसा, ठीक है। तो ये आपके 9 रीजन्स हो गए कंप्लीट। एंड इसमें जो ऑर्गन्स की बात करें अगर हम लोग, तो एक सेकेंड ऑर्गन्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब आपके जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ठीक है, इस रीजन पे आपको क्या क्या मिलता है, लिवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राइट लंबर की, तो राइट लंबर में आते हैं आपके असेंडिंग कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी राइट किडनी, क्लियर। एंड जो आपका राइट इलियक फोसा है या रीजन है, इसमें क्या क्या आएगा, आपका अपेंडिक्स, ठीक है, सीकम, असेंडिंग कोलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इस रीजन पे क्या क्या आएगा, आपका जो लीवर है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लीवर यहाँ से आता है और ये ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, आपको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पे मिलेगा लीवर का एक टिप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टमक तो होगा ही, पैनक्रियास होगा, लेफ्ट किडनी होगी, स्प्लीन होगा और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको ना पार्ट मिलेगा यहाँ पे। लेफ्ट लंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिसेंडिंग कोलॉन मिलेगा, जो ऐसे नीचे को आता है, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग कोलॉन का पार्ट मिलेगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट मिलेगा और लेफ्ट किडनी का पार्ट मिलेगा। सेम जो लेफ्ट इलियक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको सिग्मॉइड कोलॉन मिलेगा, देखिए जहाँ से ऐसा होता है ना कोलॉन ऐसा, ठीक है। सो आपको सिग्मॉइड कोलॉन मिलेगा, साथ में आपको डिसेंडिंग कोलॉन मिलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका टोटल 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। हमने देख लिया कैसे कैसी लाइन पास आउट हो रही है, कौन कौन से पॉइंट्स से हो रही है एंड उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना अपने मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।